नमस्कार दोस्तों, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। और जैसा कि हम लोगों ने बच्चों को एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए एक सीरीज शुरू की है, जीएस की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस। जैसे आप लोगों के कमेंट्स और आपकी व्यू से हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो एफर्ट है आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरी लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो उसी के अगले टॉपिक के तौर पे आज हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर क्या है, इनका महत्व क्या है और कौन सा अक्षांश महत्वपूर्ण है, भारत किस अक्षांश में आता है और कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से अक्षांश हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके लैटिट्यूड की। किसकी बात करूंगा? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी आपका क्या है, ये अक्षांश है। क्या है बच्चों? अक्षांश है। तो जरा इसमें देखते हैं क्या है अक्षांश में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो हमने बनाया है, अपनी ग्लोब बनाया है यानी पृथ्वी बनाई है, तो इसमें पृथ्वी को, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इसे 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री लाइन। और मैप में, अगर हम यहाँ मैप की थोड़ी देर डिस्कस कर लें, मैप में देखें तो डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इमेजिनरी कुछ लाइंस खींची। अक्षांश के बारे में बता रहा हूं, कैसी लाइंस खींची? इमेजिनरी लाइन हमने अपनी पृथ्वी पर खींची है। और वो इमेजिनरी लाइन कैसी हैं? वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई है। कैसे खींची गई है? पश्चिम से पूरब की ओर। और इन लाइनों को हमने एक एक डिग्री ले जाते हुए खींचा है। जैसे सबसे पहली लाइन यानी जो हमारी मिडिल लाइन है, बीच में से गुजरी है, उसे हमने एक नाम दे दिया 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन दे दिया नाम? 0 डिग्री लाइन। अब 0 डिग्री लाइन से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी नॉर्थर्न सेमी हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, तो हमने क्या किया, पर 1 डिग्री पर, कितने? 1 डिग्री पर, 0 से 1 डिग्री गए, ठीक है, फिर 1 डिग्री गए, फिर 1 डिग्री गए, फिर 1 डिग्री गए, ऐसे करते 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 हमने ऊपर कितनी लाइनें खींची हैं? उत्तरी गोलार्ध में हमने नॉर्दर्न गोलार्ध में 90 लाइंस खींची हैं। कितनी लाइंस खींची हैं? 90, यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एट डॉट 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 सो ऑन। और इस पॉइंट पे आके कौन सा हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी 0 लाइन से नॉर्दर्न स्फीयर में 90 लाइनें खींची हैं हमने, यानी 90 पॉइंटों को मिलाया है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में जस्ट ऐसा ही हमने दक्षिणी गोलार्ध में भी किया है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे कितना है आपका? 90 डिग्री। ठीक है, यानी क्या हुआ है, पर लाइन कितना गैप है? 1 डिग्री के बाद दूसरे में कितना गैप है? 1 डिग्री का। कितना का गैप है? 1 डिग्री का। जब हम ये देखते हैं कि 1 डिग्री का गैप है, तो फिर अगला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये लाइनें ऐसी क्यों खींची गई हैं। तो हमने क्या किया, हमने पृथ्वी के पश्चिमी सिरे को पूर्वी सिरे से मिला दिया, यानी वेस्ट को ईस्ट से मिलाया। इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, और इनमें से जो महत्वपूर्ण लाइंस हैं वो जरा हम डार्क करते हैं। एक आपका ये है, एक नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट और नेक्स्ट वन। इसे जैसे मैंने इस वाले ग्लोब में अलग से खींचा है, जरा देखो इस वाले ग्लोब में। जैसे ये जो बीच की लाइन है, जिसको मैंने आपको क्या बताया था? 0 डिग्री लाइन है, जिसे हमने क्या बताया था? 0 डिग्री लाइन है। तो ये 0 डिग्री लाइन आपकी कौन सी लाइन है? इक्वेटर। कौन सी लाइन है? इसका नाम इक्वेटर है। इसको आप विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जरा हम इधर देखते हैं, ये वाली जो है आपकी नॉर्दर्न डायरेक्शन में अगर हम चलें और इस पर हमने जो डिग्री यहाँ पे है वो हमने मार्क्स की है कि ये जो लाइन है आपकी कितने ऑफ है, 23.5 डिग्री। कितनी है? 23.5 डिग्री। और इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में बोल देते हैं कर्क रेखा। क्या बोल देते हैं? कर्क रेखा। क्या है? कितने पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। और कितने डिग्री अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये वाला आपका, ये है आपका 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। और इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्किल। क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्किल। ठीक है, समझे? यानी विषुवत रेखा के जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जब हम 23.5 डिग्री अक्षांश पर पहुंचेंगे, लैटिट्यूड पर पहुंचेंगे, तो वो हमारी कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा कहलाएगी। और इसी से ही हम 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल बोलेंगे। और इसका बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट क्या कहलाएगा? 90 डिग्री कहलाएगा। इस तरह हमारा उत्तरी गोलार्ध का क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हैं। और ये जो लाइनें आपने देखी हैं, ये जो लैटिट्यूड आप देख रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण ऐसे हैं कि इनकी अध्ययन से हम या इनके ज्ञान से हमें क्या पता चल जाता है? उस क्षेत्र के एटमॉस्फेयर, उस क्षेत्र के क्लाइमेट, पवन, विंड, उनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, जस्ट 0 डिग्री अक्षांश से या भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की तरफ चले। यहाँ पे हम चले थे उत्तर की तरफ और यहाँ पे हम चलेंगे दक्षिण की तरफ। जरा इधर देखें तो दक्षिण की तरफ भी उतना ही है, 23 डिग्री एंड हाफ। कितना? 23 डिग्री एंड हाफ। कितना देखें? 23 डिग्री एंड हाफ। तो यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ जो लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड को बोला जाता है क्या? उस लैटिट्यूड को बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। ठीक है, और मकर रेखा के साथ साथ इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो इसका इंग्लिश में नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा कितना है? 23.5। 23.5 के बाद आपका जैसे उत्तरी गोलार्ध में आपने 66.5 लिया था, वैसे यहां भी आप लेंगे 66.5 डिग्री। और इसे बोला जाए, इसे क्या बोला था आपने? आर्कटिक सर्किल। इसे क्या बोला था? आर्कटिक सर्किल। यही 66.5 के दक्षिणी गोलार्ध वाली लैटिट्यूड को हम बोलेंगे अंटार्कटिक। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक सर्किल। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। समझे? देखो, एक तो मैंने तुम्हें इस वाले ग्रुप में क्या बताया था कि 0 डिग्री से नॉर्थर्न तरफ जाएंगे, 19 डिग्री तक लाइन खींचेंगे, और 0 डिग्री से साउथर्न की तरफ जाएंगे, 90 डिग्री तक लाइन खींचेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण लाइन है, जो काफी पूछा जाता है जिनके बारे में, और जो डिपेंड, तो क्या है कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो यहाँ पे 90s लाइन है, और यहाँ पर नीचे आएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में तो कितनी लाइन है? 90। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि हमारी पृथ्वी पर कितने लैटिट्यूड खींचे गए हैं। जरा इस पर देखते हैं कितनी लैटिट्यूड या कितनी लाइन्स हैं, जरा देखते हैं। तो ये एक 0 डिग्री वाली आपने एक देखी, हाउ मेनी लाइन्स पे अगर हम जाएं तो 1, और 0 से नॉर्दर्न की तरफ कितनी है? 90 सर। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद साउथर्न 0 डिग्री से साउथर्न की तरफ आए तो कितनी है? 90। तो टोटल कितना हुआ? 181 लाइन्स। कितनी हो गई? 181 लाइन्स। लेकिन यहां पे भी आपको एक ध्यान देने की बात है, जैसे अगर हम 90 डिग्री की यहां पे बात की है, जैसे हमने क्या बोला, ये जो लाइंस बोली हैं, तो एवरी डिग्री, जैसे ये 1, ये 2, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके आए 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है, ये तो एक आपका पॉइंट है। ये 90 डिग्री एक पॉइंट है, ये 90 डिग्री एक पॉइंट है। समझे?
क्या है, ये 90 डिग्री एक पॉइंट है और ये 90 डिग्री एक पॉइंट है। तो यानी कुल मिला के एक एक लाइंस आपकी कम होगी, एक एक लाइन क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह कितनी लाइनें हो जाएंगी, 179 लाइन हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, यहां पे ध्यान देना कि जब क्वेश्चंस में आपके ऑप्शन में 181 हो या 179 हो तो कितनी लाइनें आपको मार्क करनी है, 179 मार्क करनी है, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो हमारा पॉइंट ही है, लाइन थोड़ी है, वो तो हमारा पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट आता है, वो हमारा डिग्री बताता है हमें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कि ये जो अगर हम टोटल लाइनों की बात करेंगे, टोटल लैटिट्यूड की बात करेंगे, तो टोटल लैटिट्यूड आपका कितना हुआ, 179 लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं। और लैटिट्यूड थे क्या, लैटिट्यूड आपके जो वेस्ट से ईस्ट वाले पॉइंट को जो मिलाया गया है उसे ही क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया है, लैटिट्यूड क्या हो गया कि जो आपके वेस्ट के से ईस्ट की तरफ जो लाइनें खींची हैं या वेस्ट और ईस्ट को मिलाने वाली लाइनें हैं वो हमारी क्या होंगी, लैटिट्यूड होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद हम आगे अपने आगे वाले पॉइंट को देखते हैं कि उसमें हम आगे क्या करें कि इसमें बताते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं और कौन कौन से लैटिट्यूड हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कई बार बच्चों क्वेश्चन आता है कि हॉर्स लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर पे कितने देश हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कौन सी रिवर इनको 2 बार काटती है, कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काट रही है, कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काट रही है। तो जरा इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पॉइंट से आते हैं, देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो सिलेबस में आपके में है बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। बस इसके 2-4 स्टैटिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कोई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन कभी भी आपसे मिस नहीं होगा और आप 100% उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से लैटिट्यूड महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा, सुना होगा अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। क्या सुना होगा, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। तो जरा देखो हॉर्स लैटिट्यूड क्या है और अक्षांश क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है आपका वो कौन सा है, इक्वेटर है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है। और कितने पर है, 0 डिग्री पर है। कितने लैटिट्यूड पर है, 0 डिग्री पर। अब इक्वेटर से 30 डिग्री टू 35 डिग्री, कितने, इक्वेटर से 30 डिग्री टू 35 डिग्री क्या है, इक्वेटर से नॉर्दर्न सेमीस्फीयर में 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश हैं, जो अक्षांश आते हैं, इन अक्षांशों को बोला जाता है बच्चों हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों, यानी ये अगर हम हॉर्स लैटिट्यूड की बात करें तो 30 डिग्री टू 35, यानी हॉर्स लैटिट्यूड कितना हो गया, 30 टू 35 नॉर्दर्न, यानी उत्तरी गोलार्ध वाले जो लैटिट्यूड हैं वो आपके क्या हैं, अश्व अक्षांश। ऐसे ही आप यहां आओ, यानी 30 डिग्री साउथर्न और 35 डिग्री साउथर्न, यानी 30 डिग्री साउदर्न वाले और 35 डिग्री साउदर्न वाले अक्षांश भी क्या कहलाते हैं आपके, अश्व अक्षांश। क्या कहलाते हैं, अश्व अक्षांश। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है, ये जरा देखो। ये अश्व अक्षांश इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर विंड जो है वो काफी तेजी से, बस बहुत कम वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। जो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। हवा बहुत ही कम, ज्यादा नहीं होती, बहुत कम, और हवाएं सॉरी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और जो वर्षा होती है वो कम होती है। इसलिए इस लैटिट्यूड को अश्व अक्षांश कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि पुराने एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो इस अक्षांश में या उस टाइम पर जो आपके व्यापार होता था वो घोड़ों का व्यापार होता था और ये घोड़े आपके आते थे और सेंट्रल एशिया में बेचे जाते थे। ठीक है, तो ये जो घोड़े आपके आते थे, कई व्यापारी लोग घोड़े लेके आते थे, यहाँ पे तेज हवाएं चलती थी। जब तेज हवाएं चलती थी तो जिसके कारण जो शिप होता था वो अपना बैलेंस खोने लगते थे, तो अपने वजन कम करने के लिए व्यापारी क्या करते थे, हॉर्सों को समंदर में फेंक देते थे। इसलिए इस अक्षांश को क्या बोला जाता है,
अस्वच्छांश बोला जाता है। ठीक है, तो अस्वच्छांश समझ में आया। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं, इक्वेटर से संबंधित स्टैटिक्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे लंबा जो आपका लैटिट्यूड है वो कौन सा लैटिट्यूड है आपका, विषुवत रेखा इक्वेटर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो आपकी कांगो रिवर जो है, कांगो रिवर इक्वेटर को कितनी बार काटती है, कांगो रिवर कितने बार काटती है, कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। कितने बार, 2 बार काटती है, एक यानी 2 बार गुजरती है। कौन सी रिवर, कांगो रिवर। अब इसके बाद आता है कि जो आपका इक्वेटर है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, वर्ल्ड मैप में जाएं तो पता चलेगा कि हमारा जो इक्वेटर है उससे एशिया कॉन्टिनेंट से गुजरता है इक्वेटर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरता है इक्वेटर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजरता है। ठीक है, किससे गुजरता है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट से कौन गुजरा आपका, इक्वेटर गुजरा है। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर हम चलें अपना अगले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। और अगर हम यहाँ बात करें कितने देश हैं इस पर स्थित, 11 देश हैं। कितने देश हैं इस पर स्थित, कितने देश हैं, 17। कितने हैं, 17 कंट्री आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। कितनी है, 17 कंट्री। और एक बात यहाँ ये भी बता दें, जैसे भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है आपकी, अक्षांश, कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत की राजस्थान में एक नदी है लूनी रिवर, जो इसको कितनी बार काटती है, ये भी इस पर 2 बार गुजरती है। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने अगले, किसके अगले लैटिट्यूड पर, तो वो है आपकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। कौन सी है, कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा। कैप्रिकॉर्न जो की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न एक जो किन किन कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। किससे गुजर रही है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। ठीक है, और इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इस पर, तो रिवर जो यहां से गुजर रही है उस रिवर का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी रिवर है आपकी, लिम्पोपो रिवर यहां से 2 बार गुजरती है। तो आपने क्या देखा, लूनी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और कांगो नदी इक्वेटर से, और लिम्पोपो नदी किससे, मकर रेखा से 2 बार गुजरी है। तो ये आपके लैटिट्यूड के बारे में जानकारी होती है। तो आज हम लोगों ने अक्षांश के बारे में जाना, महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में जाना, उसके महत्वपूर्ण स्टैटिक्स के बारे में जाना। ठीक है, और इसको देखते हुए आप लोग अब प्रैक्टिस करना, और जो लैटिट्यूड से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाना ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में पहुंचकर उस पर कमेंट करना। और इसके बाद हम अपनी अगली कक्षा में लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। ओके, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, धन्यवाद।